क्या आपने कभी सोचा कि आजकल सेलिब्रिटीज़ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे क्यों जा रहे हैं, धार्मिक जगहों पे क्यों जा रहे हैं? पहले कभी नहीं दिखते थे, लेकिन अब क्यों? अगर आपके भी मन में ऐसे कोई सवाल हैं तो उन सब के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो एवरीवन, आई एम भावी एंड यू आर वॉचिंग एंड लिसनिंग द साउंड ऑफ हार्ट। विराट कोहली and his wife Anushka Sharma. ये सवाल हमारे मन में आना लाजमी है। इसका कारण है क्योंकि हमने विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा, अक्षय कुमार, बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटी और इंडिया के तमाम बड़े नामों को किसी न किसी गुरु के पास कहीं ना कहीं मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए, किसी गुरु के पास दीक्षा लेते हुए देखा है। तो ये सवाल आना बहुत ज़रूरी भी था ताकि हमें पता चले कि ऐसा क्या है जो ये लोग वहाँ जा रहे हैं, कुछ ऐसा खास है, सक्सेस का कोई फॉर्मूला है, ऐसा क्या है। तो मेरे मन में भी ये सवाल आया था और इस सवाल को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए, इसका आंसर जानने के लिए मैंने खुद में विश्लेषण किया और काफ़ी चीज़ों को मैंने समझना शुरू किया कि ऐसा क्यों है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मुझे आंसर्स मिले हैं वो जानने के बाद आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि ये लोग यार हमसे कोई अलग नहीं है। और ये आंसर मैंने 3 पॉइंट्स में नोट करा है, तो वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि तीनों पॉइंट आपको बहुत कुछ समझाने वाले हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 3 रीजंस जो हमें बताने वाले हैं कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो आजकल गुरुओं के पास मंदिर में क्यों जा रहे हैं। तो बिना वक्त लिए आपका पहला रीज़न आपको बताता हूँ, दे आर कॉमन मैन टू। वो भी एक साधारण आदमी है। जिस तरह हम परेशान हो जाते हैं, हमें तकलीफ़ होती है तो हम भगवान के पास जाते हैं, तो वैसे भी वे जाते हैं। जैसे एक बच्चा जब परेशान होता है, तकलीफ़ में होता है, तो अपनी वो माँ को बुलाता है, और जैसे उसे कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है तो पिता के पास जाता है। उसी तरह जब हमें तकलीफ़ होती है, ज़िंदगी हमें तकलीफ़ देती है और ज़िंदगी हमसे कुछ मांगती हैं, सेक्रीफाइस मांगती हैं या फिर हमारी परीक्षा लेती हैं, तो हम भगवान के पास ही जाते हैं। तो यही चीज़ उनके साथ भी होती है। और ये आज ही नहीं जा रहे हैं भगवान के पास या फिर मंदिरों में या गुरुओं के पास पूजा अर्चना वगैरह, इनके घरों में भी होता होगा बचपन से। इन्हें भी वही चीज़ महसूस होती है जो हमें होती है। हम जैसे सफ़र करते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम अपनी भक्ति रखते हैं, तो ये भी रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अभी ही शो क्यों कर रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं, पहले क्यों नहीं करा? बहुत टाइम हो गया, इंडस्ट्री बहुत लंबी है और इंडिया का जो इतिहास है वो भी बहुत बड़ा है और सब कुछ हो चुका है, बहुत साल हो गए। अब क्यों शो हुआ कि हम ये करते हैं? अब सोशल मीडिया पे क्यों पोस्ट होते हैं? इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब, ये जो सीक्रेट है फॉर्मूला इनका, ये जो सीक्रेट है इस अपलोडिंग का, इस शो ऑफ का, वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो कीप वॉचिंग। थर्ड पॉइंट में इसका राज खुलेगा। दूसरा पॉइंट है, दे गेट कॉन्सेंट्रेशन। यस, वो एकाग्र हो जाते हैं। हम सब ने देखा है कि जैसे ही कोई मंदिर जाकर आया है, कोई सेलिब्रिटी हो गया, कोई क्रिकेटर हो गया या फिर किसी गुरु के पास जाकर आए हैं, तो आते ही उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपनी अपनी फील्ड में। इसका क्या रीज़न है? क्या उसी की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर कुछ अलग ही चीज़ है? तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। जब आपका किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा ना, एकाग्र रहेंगे ना आप, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आप, चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हैं। जैसे एक चीज़ समझो आप कि आप सुबह उठे और आपका एक फिक्स रूटीन है सुबह उठने के बाद कि आप उठकर नहाकर या मंदिर जाते हैं या फिर अपना ध्यान करते हैं, कुछ ऐसा काम जो रोज़ आपके दिन में होता है। तो आपका दिन पूरा अलाइन होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जिसके ऐसा कोई रूटीन नहीं है तो उसका दिन पूरा बिखरा बिखरा रहता है। पूरे दिन में उसे समझ नहीं आता कि कब कौन सा काम करना है। ये आप अपनी लाइफ में महसूस कर सकते हैं। ये तो भगवान के घर हैं, मंदिर, मस्जिद या कोई स्पिरिचुअल प्लेस, ये सब भगवान के घर हैं। यहाँ जाने से लाइफ सीधी हो जाती है, ज़िंदगी में कंसंट्रेशन आ जाता है, वहाँ आप एकाग्र हो जाते हैं। तो जब आप वहाँ एकाग्र हो जाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस आना कंपलसरी है, वो तो आएगा ही। तो यही रीज़न है कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, सरेंडर करते हैं कि भगवान है, आप वही देखेंगे। जब ज़िंदगी बिखर जाती है तो उसे भगवान ही ठीक करते हैं। तो उसी तरह जब वो बिखर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं, तो वो भगवान के पास जाते हैं और कंसंट्रेशन वहाँ से लेते हैं और फिर जो है अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में काम करते हैं और सब बेहतर होता है। तो इससे आप भी कुछ सीख सकते हैं। मतलब हमें अगर ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी बिखरी हुई है तो आपको कोई एक पद्धति फॉलो करनी चाहिए। लाइक आप मंदिर जा सकते हैं, रोज़ एक रूटीन बना सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, भक्ति में जा सकते हैं। मतलब इन चीज़ों में बहुत पावर है कहने का मतलब। और अब जो आइडल हैं सबके, वो सब जा रहे हैं, तो लोगों को ये चीज़ अब समझनी चाहिए कि कुछ तो है वहाँ, इसलिए वो जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी निखर रही है। तो दूसरा रीज़न यही है कि उन्हें वहाँ से कंसंट्रेशन मिलता है और वे अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड में बहुत बेहतर कर पाते हैं।
और जैसा हम सब ने देखा भी है। अब जो तीसरा रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक सवाल भी है और एक रीज़न भी है। सवाल ये है कि वे शो ऑफ क्यों कर रहे हैं, और रीज़न ये है कि ये एक ट्रेंड है। तो मैं आपको ये चीज़ बहुत सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए। अब सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो जा रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से 40% जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो रिलीजियस प्लेसेस पे और आध्यात्मिक जगहों पे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनकी इंटेंशन क्या है क्या नहीं है, वो आप देखें। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि उनमें से काफ़ी लोग जो ऐसे हैं सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लोगों को ये देखना पसंद है और ये एक ट्रेंड बन चुका है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें जाना है, और जिन्हें जाना भी है और वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं या PR से कुछ हो रहा है, तो उसमें गलत भी कुछ नहीं है। गलत इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि इस चीज़ से लोग सीखेंगे ही, उन्हें कुछ नया ही पता चलेगा, इससे ख़राब कुछ नहीं होगा। हम लोग एक नई राह ही पकड़ेंगे। लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का, धार्मिकता का आना बिल्कुल गलत बात नहीं है। ये चीज़ें हमें एनहेंस करती हैं, हमें एक अलग लेवल पर ले जाती हैं, और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा धर्म कहता है। तो आपको उन चीज़ों को किस तरह लेना है वो आपको देखना है। मेरी एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेलिब्रिटीज़, क्रिएटर, ये सब लोग आपको वही दिखाना चाहेंगे जो आप देखना चाहते हैं, तो इसलिए वो ट्रेंड बन जाता है, और जब वो ट्रेंड बन जाता है तो सभी उसको फॉलो करने लगते हैं। तीसरा रीज़न यही है कि ट्रेंड की वजह से काफ़ी ये चीज़ प्रचलन में है, बहुत लोग जा रहे हैं। और जो मैंने पहले ही पॉइंट में आपको एक शो ऑफ वाली बात बोली थी, तो उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों शो ऑफ हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड है। अब इसमें ये गलत है या सही है ये आप लोग देखिए, कारण तो यही थी ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि वाई वी आर वॉचिंग सेलिब्रिटीज़ इन टेम्पल्स एंड इन आश्रम्स। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी सही से बताने की कोशिश करी है। आपको समझ आया है तो मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको कौन से सवाल अभी बाकी हैं मन में इस सब्जेक्ट को लेकर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अस।